चलिए आइए और एक बार बेटा लाइव में सब बच्चे जुड़ जाए और अनंत तक बेटा जुड़े रहें और क्लास में सभी को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए तो बस सही बच्चे बेटा लाइव में आ जाए, सब बच्चे फटाफट तेजी में बेटा और मैं सबको देखूँ। और देखो आज मैं चौथा चैप्टर का 4.3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप इसको अंत तक बने रहिएगा ताकि बेटा आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, कहीं आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, मजा आएगा तब सेशन को देखने में। ठीक है बेटा, चलिए सेशन को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार सही बच्चे एक बार बेटा लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एक बार फटाफट तेजी में सब बच्चे। एक बार सही बच्चे फटाफट बताओ क्या बेटा आवाज क्लियर जा रही है? सही बच्चे फटाफट एक बार लाइक करो वीडियो को सब बच्चे बाबू। चलिए ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है आइए एक्सरसाइज 4.3 बेटा ध्यान से देखेंगे पूरे बच्चे, बहुत मजा आएगा। आपको परेशान होने की मेरे प्यारे बच्चों जरूरत नहीं है और शायद आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है बाबू, देखिएगा ध्यान से। चलिए बात है कुछ ऐसा कि बेटा सबसे पहले हमको इसको पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका बेटा? इंट्रोडक्शन एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन, आपको परिचय आपको बताता है, परिचय छोटा सा एकदम परिचय बेटा होगा इसका, इसको देखेंगे ध्यान से, बहुत मजा आएगा। ज़्यादा कुछ हमको नहीं करना। सही बच्चों को लाइव चैटिंग देख रहा हूँ मैं, सन्नी बहुत बढ़िया, सन्नी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, गोलू बहुत बढ़िया, उजाले ठीक है बेटा, ओके ओके ओके। चलिए ओके बताइए, ये मेरे पास इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा कुछ ऐसा काम है बाबू, इसको देखें तो कुछ आपको पता चलेगा। 4.3 में हमको बेटा हमें क्या हमको निकालने का प्राकृतिक निकालना है, सॉल्यूशन का प्राकृतिक, जिसको बेटा बोलते हैं इसका नेचर क्या होगा, इसका मुझे नेचर निकालना है, सॉल्यूशन का प्राकृतिक नेचर क्या होता है, जिसको बेटा बोलते हैं विविक्तर। पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे, इसका नाम बेटा विविक्तर। विविक्तर बोलते हैं इसको बेटा बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये होता है विविक्तर होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेटा डी से सूचित करते हैं। किसे कहते हैं? डी से। क्या बोलते हैं? डी से सूचित करते हैं। ठीक है बाबू, चलिए इसको बेटा बोलते हैं विविक्तर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक फॉर्मेट डी बराबर होता है मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये क्या बेटा फॉर्मेट होता है? ये होता है मेरे पास डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम क्या करेंगे, डी हमारा क्या होता है? विविक्तर होता है, विविक्तर होता है। और यहाँ से हम आराम से बेटा निकाल सकते हैं बेटा इसको बेटा डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट होता है। और यहाँ से आराम से सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, परेशानी बेटा होने की आपकी जरूरत नहीं है। पहली बात ये, एक होता है जो हम लोग पढ़े थे पहले वो आता था पहले सिद्धाचार के लिए, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। क्या होता है? 2a होता है। एक ये फॉर्मेट होता है, तो इसको निकालना हम सिखाएंगे आपको, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में पूरा का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो डी जो होता है, डी का कुछ बेटा अपना क्या होता है? प्राकृतिक होता है, अपना प्राकृतिक होती है, अपनी क्या होती है? इसकी नेचर होती है। नेचर क्या होता है आपको मैं बताता हूँ, इस नेचर को ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है ओके, सही बच्चे एक बार लाइव चैटिंग में जुड़ के बेटा एक बार क्लास को बेटा शेयर कर दो बेटा, सब बच्चे वीडियो को शेयर कर दो, पूरे बच्चे एक बार शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार वीडियो को शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों, जहां मर्जी करे वहां शेयर करो। ठीक है बेटा, आपके लिए मैं जुड़ा हूं और देखिए बेटा बहुत मजा आएगा। सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो बेटा डी है, तो आपने क्या देखा कि डी बराबर सर आपने बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। डी का नेचर क्या होता है, इस चीज को ध्यान दे, बस यही से क्वेश्चन आपका पेपर में बनेगा और ये चीज को आपको ध्यान आपको कर लेना है, बस इतना जी ध्यान कर लीजिएगा, आपका पूरा का पूरा बात का हो जाए बेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर बेटा पहला पॉइंट, अगर बेटा डी का हो बेटा बड़ा हो, डी बड़ा हो बेटा 0 से, डी अगर बड़ा हो 0 से, तो बेटा याद रखिएगा इसका जो इसका बेटा 2 क्या होगा? 2 बेटा क्या होगा? 2 का होगा बेटा 2, इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन कितना होगा? 2। दोनों के दोनों बेटा कैसा होगा? भिन्न सोल्यूशन। क्या होगा? भिन्न सोल्यूशन होगा, भिन्न सोल्यूशन, डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा। चलिए पहली बात आपने कहा सुना कि अगर डी 0 से बड़ा हो तो इसका 2 सॉल्यूशन होगा और दोनों कैसा होगा? भिन्न होता है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन सेटअप होता है, ध्यान से देखिएगा, पहली बात यहाँ तक। ठीक है, चलिए आते हैं 2 पर आते हैं। अगर डी बराबर 0 होगा और सॉल्यूशन होता कैसे बेटा, तो सबसे पहले लिख बेटा वास्तविक। क्या था? वास्तविक, ये भी लिख लो बेटा, वास्तविक होता है, वास्तविक, वास्तविक होता है। ठीक बेटा, इसको बेटा बोलते हैं रियल। क्या होता है? रियल सॉल्यूशन होता है बाबू, इसका याद रखिएगा। अगर डी बराबर क्या हो? 0,
डी बराबर हो मेरे प्यारे बच्चे 0, तो हम बोलेंगे इसका जो सॉल्यूशन कितना होता है, इसका भी दो सॉल्यूशन कितना सॉल्यूशन बड़ा, दो हल होगा इसका, लेकिन दोनों को दोनों कैसे समान, क्या होगा समान, इक्वल सॉल्यूशन, दोनों को दोनों कैसा होगा, इक्वल सॉल्यूशन होगा। अगर डी बड़ा हो 0 से तो दो सॉल्यूशन, दोनों को दोनों कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा, भिन्न होगा। अगर डी बराबर 0 हो तो दोनों का सॉल्यूशन कैसे हो बेटा, समान आएगा और दो सॉल्यूशन होगा, पहली बात। दूसरी बात, सभी के सभी क्लियर, बताओ बच्चों पूरा का पूरा क्लियर है मेरी बात, सब बच्चे बताओ लाइव चैट में, सब बच्चे चैट बॉक्स में सब बच्चे बताओ यार, इतने बच्चे जुड़े, एक बार लाइक कर दो फटाफट सब बच्चे बाबू। ओके, ये यहां तक क्लियर होगा। अगर तीसरा मेरे पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, तीसरा यहां पर तीसरा मैं लिखता हूं, अगर डी बेटा डी छोटा हो बेटा 0 से तो इसका कोई हल नहीं होता। कहां लिखूं मैं, इधर लिखता हूं, एक मिनट जाओ मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे तीसरा पॉइंट बेटा यहाँ पे इंडिकेट करे तो आपको देखिएगा ध्यान से। अगर डी छोटा हो 0 से, पॉइंट बेटा का है थर्ड, क्या बेटा थर्ड, तो समझ इसका बेटा कोई हल नहीं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन का बेटा। बात तीनों के तीनों बात क्लियर हुआ कि दो सॉल्यूशन कब होता है, समान सॉल्यूशन कब होता है, और सॉल्यूशन कब नहीं होता, हल कब का, तीनों के तीनों बात बेटा क्लियर हो गया। ये होता है डी का नेचर बाबू, डी का क्या होता है, नेचर होता है, ये होता है डी का नेचर। सही, बहुत बढ़िया, गुड बेटा, गुड। चलिए एक बार इसको मैं इरेज करूं, सही बच्चे बताएं, सही बच्चे बताएं, एक बार इरेज करूं। चलिए एक बार बेटा इसको करता हूं इरेज, क्या करता हूं, इरेज करता हूं, ठीक है ना। चलिए यहां देखिएगा सब बच्चे, सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहां से देखो, अब मैंने क्या बता दिया, देखो ध्यान से। अगर डी बेटा का बेटा बड़ा हो 0 से, इसका सॉल्यूशन कितना, दो सॉल्यूशन क्या होगा, समान का होगा, समान होगा, इक्वल सॉल्यूशन होगा, इक्वल होगा, पहली बात क्या है। दूसरा, अगर नहीं क्या होगा, डिफरेंट का होगा, भिन्न होगा, भिन्न सॉल्यूशन का होगा, भिन्न डिफरेंट सॉल्यूशन होगा बेटा। अगर दूसरा मेरे पास डी बराबर का हो 0 हो, इसका दो सॉल्यूशन होगा, और कैसा होगा, समान का होगा, समान होगा, इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरा, अगर डी बराबर का हो बेटा 0 का हो, 0 हो, तो इसका का हो कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, नो हल, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। तीन बातें क्लियर। अब रहेगी बात कि सर ये जो बात है, ये वाला जो बात है, तो आपके पास ये दो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो देखो, अगर मान के चलो मैं अगर ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाता हूं कि अगर डी बराबर मेरे पास डी में कितना, हमारे पास b² - 4ac होता है। अरे बोल बेटा, अगर डी बेटा का होगा बड़ा हो जाएगा, तो इसका दो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका दो सॉल्यूशन दो तरीके से निकलता है। तो लिखेंगे अल्फा बराबर -b + √d बटा में कितना होगा, 2a होता। आप एक यहां से निकालोगे, या एक होता बीटा बराबर -b - √d बटा में कितना होगा, 2a होता है। आप यहां से निकालोगे। अगर दोनों के साथ लिखना चाहो तो लिखेंगे यहाँ पे अल्फा बराबर, ऐसे लिखिए x बराबर -b + -√d/2a भी लिख सकते हैं, एकदम शॉर्ट में दोनों को निकालने के लिए। हम यहाँ से बेटा हल करके आराम से सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। या तो इसको यूज कर लो, x बराबर -b + b² - 4ac/2a को यूज कर लो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, 2a को यूज कर, और यहाँ से भी आराम से निकाल सकते हो। आपको कहीं भी सॉल्यूशन में कहीं बेटा प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। बताओ बेटा, पूरा का पूरा बात क्लियर है बेटा, किसी बच्चों को डाउट नहीं है बेटा, बताओ सही बच्चे बताओ, पूरा का पूरा बेटा क्लियर, यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है? तो यहाँ तक बेटा आपका इंट्रोडक्शन बेटा का होगा, कंप्लीट होगा। और यहाँ से करेंगे हम सवाल को बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे कैसे कैसे सवाल को बनता है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल बनाता हूँ, एग्जाम्पल बनाकर उसके बाद सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। बोलो बेटा मैं आगे बढ़ूँ, सब बच्चे फटाफट एक बार लाइव सेशन में बताए, सब बच्चे सही बच्चे लाइव से बताए बेटा सही बच्चे लाइव से बताए सब बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, गुड बेटा। चलिए
किसी बच्चों को कमेंट नहीं आ रहा, फटाफट सब बच्चे लाइव से सब बच्चे बताए फटाफट तेजी में बाबू। चलिए अब इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए तो हमने क्या देखा, दो फॉर्मेट भी देख लिया आपका। जब ऐसा कुछ सिस्टम आएगा तो हम दो चीज यूज करेंगे, एक करेंगे अल्फा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई कितना होगा 2a, एक होता है बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बटा कितना होगा मेरे पास 2a। ये बनता है, ठीक है। चलिए बात पूरा क्लियर बेटा, या दो को यूज करेंगे आराम से सवाल को बनाएंगे, ठीक है बेटा। आइए 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 चलिए स्टार्ट कीजिए बेटा, सब स्टार्ट कीजिए सवाल को। चलिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल बेटा हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बेटा हमारे पास एग्जाम्पल कितना है, एग्जाम्पल मेरे पास क्या बेटा 13, क्या बेटा 13। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल बेटा 13 बेटा देखेंगे सब बच्चे ध्यान से। पहला क्वेश्चन बेटा क्या बोला है कि निहित बेटा मूल ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन मेरे पास 3x² माइनस 5x प्लस में 2 चेक करते हैं बेटा। सब यदि इसको चेक करते हैं, चेक करके पता कर लेंगे क्या चीज होने वाला है। आइए देखो, a कितना होगा मेरे पास 3 हो गया, b कितना होगा -5 हो गया, और c कितना होगा 2 हो गया। तो इसका d कितना होता है मेरे पास b² माइनस 4ac होता है। तो b हमारे पास कितना -5 के स्क्वायर होता है, और 4 इंटू a कितना होता है 3 होता है, और c कितना होता 2 होता है। चेक करते बेटा, d 5 के स्क्वायर 25 और 4 से 12 कितना होगा 24, आंसर कितना होगा 1 आ गया। तो क्या होगा बेटा d का मान 1 आ गया, d का होगा 0 से बेटा होगा बेटा बड़ा हो गया, d का 0 से बड़ा हो गया। जब 0 से बेटा बड़ा हो तो इसका सोल्यूशन कितना आएगा 2 आएगा, 2 बेटा 2 आएगा 2। जब 2 आएगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कैसे लिखोगे अब 2 कैसे निकाल लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर डी बटा में कितना होगा मेरे पास 2। तो अल्फा निकालो बेटा माइनस बी के लेके चलो, b हमारे पास कितना माइनस यहाँ भी माइनस कितना होगा सिर्फ 5 प्लस डी मेरे पास कितना, डी बोले तो मेरे पास 1 अब बटा कितना होगा 2। वो 1 का वर्गमूल कितना 1 ही होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी यहाँ पे कितना होगा 5 प्लस 1 में कितना होगा 2, यानी कितना होगा मेरे पास 3/2 मेरे पास कितना होगा सॉरी ये कितना होगा 3, कितना होगा 3 हो जाएगा। बीटा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बटा कितना होगा 2a। अच्छा 2a था 2a ना, तो 2 यहाँ पे फॉर्मूले का था a था, तो a मेरे पास कितना था, a कितना है 3 था यहाँ, तो a कितना होगा 3 हो जाएगा, तो भी कितना होगा 6, इसका ऐसे कितना होगा 1, कितना का 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 2a होगा, तो माइनस b चेक करो, माइनस का 5 माइनस कितना का माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस था प्लस है कितना होगा 5 माइनस डी कितना होगा 1 का बटा 2 इंटू कितना मेरे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कितना होगा 5 माइनस 1 अपने कितना मेरे पास हो जाएगा ये। अब बताना 1 कितना मेरे पास, 1 कितना मेरे पास 3 है, तो 3 कितना होगा 6, तो कितना होगा 4 बटा कितना होगा 6, कितना मेरे पास होगा 2 बटा कितना होगा 3 आएगा। तो कितना इसके आंसर आ गया बेटा, 1 तो आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 कितना मेरे पास 2 बटा कितना होगा 3, यही इसके का होगा रूट्स होगा, क्या हो गए रूट्स हो जाएंगे। बोले बेटा समझ में आए, कितने बच्चों को डाउट है बताओ, सब बच्चे फटाफट तेजी पूरा का पूरा बेटा क्लियर है। मैंने कुछ नहीं किया, बस डी निकाला, और डी के बाद अल्फा का मान ये था, अल्फा निकाला, यहाँ से मैंने बीटा निकाल के बस मान पुट कर दिया, कुछ नहीं किया, इसमें एकदम इजी क्वेश्चन है। समझ ये पूरे बच्चों को परेशान बेटा होने की जरूरत नहीं है। चलिए एक बार सब बच्चे फटाफट एक बार फटाफट बेटा आगे लाइक करते चले वीडियो को, और इसको देखते चले। इसको बेटा आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ू। चलिए आगे बढ़ू मैं। क्वेश्चन बेटा किस पर क्वेश्चन आता हूँ बेटा, इस पे सेकंड पे आता हूँ, क्वेश्चन पर सेकंड पे आता हूँ। और क्वेश्चन सेकंड देखो कितना मजा आएगा एकदम। अब देखो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, आप भी स्पीड बढ़ाइएगा, ठीक है। अब मेरा स्पीड बढ़ेगा तो फिर रुकेगा नहीं आपका मेरा स्पीड बहुत डेंजर होता है बेटा। क्वेश्चन बेटा 2 पर हम आता हूँ। क्वेश्चन क्या मेरे पास 2 x² प्लस 4x और प्लस कितना का 5 इक्वल। अब देखो स्पीड कैसे बढ़ा जाता है, फटाफट तेजी में सब बच्चे करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है बाबू। चलिए a कितना होगा 1 हो गया, b कितना होगा 4 हो गया, c कितना होगा मेरे पास 5 हो गया। तो आपके पास d बराबर कितना होता है b² माइनस 4ac। तो d मेरे पास b कितना 4 का स्क्वायर, और 4 हमारे पास a 1 हो जाए, c कितना होगा 5 हो जाएगा। तो देखो बेटा d 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 होगा, कितना हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर 16, और a कितना मेरे पास 1 4ac, 80 कितना मेरे पास 5, तो कितना होगा 20 हो जाएगा। अब चेक करो d का मान कितना मेरे पास
माइनस का 4, माइनस का 4। डी का मान कितना का, माइनस का 4। एक बार क्वेश्चन को मैं चेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना होगा 5, कितना हो गया 5 हो गया। अब एक बात बताना बाबू, अब इसका चेक करो तो डी बेटा का होगा, डी बेटा का होगा, ये तो माइनस का 4 है, इसका 0 से का होगा छोटा हो गया ना ये। अब इसके में बोलते जब 0 से का होता छोटा होता है तो इसका बेटा का होता, कहाँ गया 0 से छोटा, यहाँ पे बेटा 0 से का होगा छोटा होगा, तो इसका बेटा कोई हल नहीं होता। तो कल लिखिए नो सोल्यूशन, क्या होगा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होता है। समझ में आए मेरी बात, बोलो बेटा सब बच्चे, कोई हल नहीं होता है। बहुत बड़े दीपक बाबू, बहुत बड़े गुड बेटा, यहाँ पे इसका कोई हल नहीं होता। थर्ड पे क्या मेरी बात आपको पूरा का पूरा क्लियर हो रही है बेटा? अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास क्या है बेटा, देखिएगा ध्यान से। तीसरा क्या है मेरे पास, बस ज्यादा नहीं, बस एग्जाम्पल और बचा हुआ, कितना एग्जाम्पल इसका, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन बेटा लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 2√2x आप प्लस कितना होगा 1 = 0। चेक करना रे बाबू इसमें क्या होगा, बताना है बेटा, आपको परेशान बेटा नहीं बताना इसमें किसका कितना हल होगा, बताएंगे सब बच्चे। पहला काम होगा क्या करना बाबू, सबसे पहले क्या लिखो a, क्या लिखो a, तो a कितना होगा 2, b कितना होगा -2√2 और c कितना होगा मेरे पास 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर यहाँ तक? तो d कितना होगा मेरे पास b² - 4ac। चेक कर बाबू, b कितना मेरे पास -2√2 का होल स्क्वायर, अब -4 × a कितना है 2 और c कितना मेरे पास 1 हो जाएगा। तो d का मान कितना होगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 2 कितना का 8 और 4 2 कितना का 8, कितना का 0। तो d बराबर कितना होगा 0 बाबू रे, d बराबर कितना आ गया 0। जब d 0 था तो कितना सोल्यूशन बना 2, कितना का 2 हल होंगे, 2 हल होंगे, कितना होगा 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। ये माइनस काट होगा, ठीक है, ये वाला नहीं तो स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाता है ये, ठीक है। अब ये बेटा का 2 हल होंगे, दोनों का हल कैसा होगा, समान, क्या होगा समान हल, कैसा होगा समान हल, सेम सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन। अब करना कुछ नहीं है आपको, बस थोड़ा सा काम करना है बस। अब निकाला मेरे को अल्फा, अल्फा माइनस बी आप प्लस रूट कितना होगा डी बटा कितना होगा 2 है। बोल बेटा होगा ये अल्फा माइनस बी, चेक कर बी का मान कितना -2√2, तो ये भी माइनस और ये भी प्लस का हो जाएगा बेटा। तो लिखेंगे 2√2 आप प्लस डी, मेरे पास कितना डी, कितना है डी 0। बोलो अब भाई 2 × a कितना, a बोले तो 2, तो अल्फा का मान कितना होगा 2√2 अब बटा कितना होगा 4, 2 दूना 4 होगा बेटा, तो √2 बाई कितना होगा 2 आ जाएगा। पर अल्फा का मान आ गया बेटा। अब किसका मान निकालेंगे, बीटा का, माइनस बी माइनस रूट डी बटा में कितना होगा 2 है। बोल बेटा अब बता माइनस बी, तो बी देखो माइनस का बी तो बी चेक करो, ये होता क्या होगा मेरे पास होगा 2√2 माइनस और डी का मान कितना होगा 0 और 2 × a कितना है बेटा, a बोले तो 2 से 2 काट दो तो कितना बचा, ये तो 0 हो जाएगा। 2√2 बटा कितना होगा, देखो तो बेटा ये भी √2 बटा 2, ये भी √2 बटा 2 आ गया। बोल बेटा किसी बच्चों को डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है बेटा यहाँ पे, यानी वे बोलता है समान सॉल्यूशन, देखो तो आंसर कितना √2 भाई हमारा का आंसर हो जाएगा, अल्फा और बीटा पूरा के पूरा क्लियर हो गया बेटा। कहीं तो डाउट किसी को नहीं है ना बाबू। चलिए बहुत बड़े शशि ठाकुर, बहुत बढ़िया राजू, बहुत बड़े गुड बेटा, सब बच्चे फटाफट तेजी में एक बार, बहुत बड़े बेटा गुड बेटा, गुड गुड गुड, जबरदस्त बेटा जबरदस्त, एकदम जबरदस्त, ठीक है। चलिए ये बता इस क्वेश्चन में कहीं डाउट है किसी बच्चों को? चलिए अब बताओ कि बेटा मैं थोड़ा तेज बढ़ाऊं, तेज में लेवल को तेज करूं मैं, सब बच्चे बोलो कि यस भैया फटाफट तेजी में, तब मैं तेज क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। अभी एग्जांपल तो आप लोग समझ लिए होता कैसे, अब क्वेश्चन कराता हूं क्वेश्चन नंबर 2। आइए एक बार सही बच्चे फटाफट बोले कि यस भैया फटाफट, बहुत बढ़िया गुड बेटा गुड गुड गुड। चलिए बहुत अच्छा जबरदस्त, चलता हूँ बेटा। देखो अब क्वेश्चन 2 से हम स्टार्ट करते हैं फटाफट एकदम तेजी में। चलिए और ये हमारे पास तो कंसेप्ट, इसको देखते रहिएगा, इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए मेरे को। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, सही बच्चे ध्यान से 2 का क्वेश्चन में क्या बोला कि उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात, 1 में जितना बेटा दिया गया है सबका द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बेटा हल करना। सबसे पहला बात मेरे 1 में का पहला क्वेश्चन क्या है मेरे को, 2x² - 7 x + 3 = मेरे पास क्या बेटा 0। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, फटाफट एकदम तेजी बताइए। a कितना हो जाएगा 2, b कितना होगा -7, बोलो c कितना होगा 3 होगा।
तो क्या होगा हमारे पास डी बराबर बी स्क्वायर में 4ac, बी कितना मेरे पास बी -7 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू सी कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 4 के बाद कितना होगा 24, बाबू कितना का बटा रूट कितना का 25 आ जाएगा, बोलो। तो इसका ऐसा कितना का 5, कितना का 5, तो डी का मान कितना गया, बोलो 5। अब चेक करो डी बेटा का बेटा बड़ा है किससे, 0 से, 0 से बड़ा कितना सोल्यूशन, 2 हल, कैसा 2 सोल्यूशन, 2। वो सोल्यूशन कैसा होगा, डिफरेंट या समान, डिफरेंट होगा यानी अलग अलग, भिन्न होगा, भिन्न सोल्यूशन होगा। कैसे निकालोगे आपको पता है, अल्फा माइनस बी प्लस डी बटा कितना होगा 2 है, बोल बेटा अल्फा माइनस बी कितना है, चेक करो, माइनस के साथ माइनस रखे, माइनस में प्लस 7 प्लस डी के मान कितना है मेरे पास √5 बाई 2 इंटू ए कितना है, ए कितना ए 2 कर दो, अल्फा का मान कितना 7 प्लस में कितना √5 अपन कितना हमारे पास 4 हो गया बेटा। बोल बेटा कोई दिक्कत है बेटा। अब निकाले बीटा, बीटा कितना होगा माइनस बी माइनस √, डी बाई कितना होगा 2, चेक करो बीटा, बी बताओ बेटा माइनस, ये भी माइनस, ये भी 7 माइनस कितना होगा √5 अब 2 इंटू कितना मेरे पास 2, तो 7 माइनस √5 अपने कितना होगा 4, ये होगा मेरे पास 2 सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, अल्फा और बीटा। बोले बेटा पूरा का पूरा क्लियर, दोनों सोल्यूशन बेटा अलग अलग है, एगो प्लस में एगो किसमें माइनस में। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया मैं माइनस, ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस, पूरा पूरा बेटा क्लियर है पूरी बात हमारे। आगे बढ़ूँ मैं, क्वेश्चन बेटा आता हूँ बेटा, इसमें क्वेश्चन आता हूँ मैं दूसरा का बेटा सेकंड पे आता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा फटाफट दीजिए सही बच्चे। दूसरा का सेकंड नंबर चेक करता हूं, क्या बोला इसमें, 2x² आ प्लस x में कितना होगा 4 प्लस 4, चेक कर बाबू, लेवल बढ़ाओ बेटा, थोड़ा तेजी में लेवल बढ़ाओ सब बच्चे, सही बच्चे लेवल बढ़ाओ फटाफट तेजी बाबू। चलिए बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 1, c कितना होगा माइनस का 4, d कितना होगा मेरे पास b² माइनस 4ac होगा बेटा, b कितना, b बोले तो b 1 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है 2 और ये कितना माइनस का 4 हो जाएगा। तो d का मान कितना 1, अब माइनस प्लस 4 चौका 32, बोले बेटा 1 का स्क्वायर 1, 4 चौका 16 दूना 32, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत। तो कितना होगा मेरे पास 33, कितना होगा 33, कितना होगा 33, कितना होगा 33, बोले किसी को कोई दिक्कत 33। तो डी का मान कितना, डी का मान कितना मेरे पास 33, डी का मान कितना होगा 33 तक कितना, डी का मान कितना होगा 33। और इसमें करना क्या आपको, 33 में क्या करना आपको, देखो ये तो डी का मान डी कितना होगा बेटा बड़ा होगा 33 है, तो कितना सोल्यूशन होगा बेटा 0 से क्या होगा बेटा बड़ा हो गया, सोल्यूशन कितना होगा इसका 2, कितना होगा 2, क्या होगा बेटा भिन्न, क्या होगा बेटा भिन्न सोल्यूशन होगा, कितना भिन्न सोल्यूशन चेक करेंगे बेटा, यहाँ पे चेक करेंगे, देखो चेक करता हूँ, चेक करता हूँ x में कितना होगा, x बराबर अल्फा बराबर कितना होगा अल्फा माइनस बी प्लस रूट कितना होगा डी बटा कितना होगा 2a, अल्फा माइनस बी, बी चेक करो बाबू, बी 1, तब माइनस 1 प्लस रूट बटा हमारा डी कितना आ गया, डी 33 और 2 इंटू 1 कितना मेरे पास 2 है, अल्फा कितना -1 प्लस रूट 33 अपने कितना मेरे पास 4 हो जाएगा। बोल बेटा किसी को दिक्कत है बताओ, बोलो। अगला बीटा माइनस बी माइनस रूट कितना होगा डी बटा कितना होगा 2 है, बता बेटा माइनस बी चेक करो, माइनस बी कितना है -1 -1 माइनस रूट 33 अपने कितना होगा 2 इंटू कितना होगा 2 -1 माइनस रूट 33 अपने कितना होगा मेरे पास 4। बोल बेटा किसी को कोई दिक्कत है, 2 सोल्यूशन आपका निकल गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ू मैं क्वेश्चन बेटा सेकंड का थर्ड पे आता हूँ, सेकंड का थर्ड पे आता हूँ, सेकंड के थर्ड तो सेकंड के थर्ड में क्या दे रखा है बेटा मेरे पास कि 4x² माइनस प्लस 4 रूट कितना होगा 3x प्लस 3 इक्वल टू मेरे पास कितना 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए करना कुछ नहीं बेटा, देखो यहाँ पे a कितना होगा 4 हो जाएगा, a कितना होगा 4, b कितना होगा 4 रूट 3 और c कितना मेरे पास 3 हो जाएगा। बोलो बेटा किसी को कोई दिक्कत है, बोलो। अब निकालेगा d b² माइनस 4ac, तो डी बी हमारे पास कितना है 4 रूट 3 का कितना होगा होल स्क्वायर, अब माइनस कितना होगा 4 इंटू 1 कितना होगा 4, सी कितना होगा 3। बोल बेटा कोई दिक्कत किसी को,
4 के 16, 16 3 48 माइनस 4 4 जगह 16 कितना 48, कितना का 0, डी कितना का 0, कितना सोल्यूशन बेटा, दो सोल्यूशन, कैसा होगा सेम की अलग समान, क्या होगा समान होगा, क्या होगा समान, चेक किया जाए, बोल बेटा अल्फा माइनस बी प्लस रूट अंडर कितना होगा डी बटा में कितना होगा 2a, किसी बच्चों को डाउट है, चलिए अल्फा माइनस बी चेक करो, 4 माइनस कितना माइनस 4 रूट कितना होगा 3, डी कितना डी बोले तो डी कितना मेरे पास आया बेटा 0, तो रूट 0 पर कितना होगा मेरे पास 2 इंटू ए कितना ए बोले तो 4, बोल बेटा अल्फा माइनस 4 रूट 3 अपन कितना होगा 4 दूना 8, ये तो 0 हट जाएगा, 4 दूना 8 कितना होगा माइनस रूट 3 अपन कितना होगा 2 हो जाएगा, बीटा माइनस बी माइनस रूट डी बटा कितना होगा 2 है, बोल बेटा कोई दिक्कत है, तो बीटा कितना होगा माइनस बी चेक करो 4 रूट माइनस डी कितना 0 और 2 इंटू ए कितना ए बोले तो 4, बोल बेटा ये तो 0 हो जाएगा, तब माइनस 4 रूट 3 अपन कितना मेरे पास 8, किसी बच्चों को डाउट है बेटा बोलो, तो अभी कितना होगा 4 दूना 8 हो जाएगा बेटा, तो अभी कितना होगा रूट 3 अपन कितना होगा माइनस का रूट 3 अपन कितना मेरे पास 2 आएगा, देखो दोनों का सोल्यूशन समान है बेटा, चेक करो सेम सोल्यूशन आएगा, बताओ कहीं ना कहीं बच्चे किसी को डाउट हो रहा है बेटा, बताओ तो कोई बच्चा डाउट किसी को नहीं हो रहा है बेटा, फास्ट चल रहा है पेन बेटा, ध्यान से देखिएगा ठीक है, पता ही चले कहाँ से कहाँ सोल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, चलिए तो बेटा लास्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग बनाकर चौथा क्वेश्चन बनाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा सब बच्चे, आगे बढ़ता हूँ ठीक है ना, ठीक है इसको रेज करूँ, तो इसका चौथा क्वेश्चन आप लोग मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग बनाकर बेटा कमेंट कीजिएगा, दूसरा का चौथा क्वेश्चन बनाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा पूरे बच्चे, ठीक है वो समझ में आया था सब बच्चे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, चलिए दूसरा का चौथा क्या दे रखा है मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना होगा 4 = 0, इसको बनाकर सब बच्चे कमेंट कीजिएगा, सीख लीजिए बहुत अच्छा है, ठीक है बेटा, चलिए अब आता हूँ तीसरा पर, किस पर तीसरा पे आऊँ मैं, चलिए ध्यान से सब बच्चे बैठे, तीसरा क्वेश्चन पे चलता हूँ, ठीक है बाबू, दूसरा कंप्लीट तीसरा पर चलता हूँ, ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन बनाने से पहले बेटा आपके पास थोड़ा कंसल्टेंसी बेटा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, मजा आएगा आपको बनाने में, ठीक है ना, आइए सवाल बेटा तीसरा का बेटा फर्स्ट क्या है, तीसरा का फर्स्ट है मेरे पास x माइनस, पहला क्वेश्चन x माइनस 1/x बराबर 3, ये बोला कि जहां पे x जो बेटा 0 के बराबर नहीं है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बेटा, बहुत मजा आएगा, आपको करना कुछ नहीं, इसको इसे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा x स्क्वायर माइनस 1/x = 3 हो जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर माइनस 1/3x हो जाएगा, इसको इधर लेकर आओ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 = 0 हो जाएगा, बन गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बन गया, यानी फॉर्मेट मेरा बन एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी का फॉर्मेट बन गया, इक्वल टू कितना 0 का बन गया ना, अब देखिए यहाँ पे एक कितना होगा 1 हो जाएगा, b कितना होगा -3 और c कितना होगा मेरे पास -1, तो d कितना होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना बोले तो b कितना -3 कितना होगा होल स्क्वायर, और 4 इंटू a कितना मेरे पास a बोले तो 1 और c बोले तो -1, तो 3 का स्क्वायर 9 और इसका कितना प्लस है कितना होगा 4 एकम कितना होगा 4, कितना होगा आपका 13, कितना का 13 आ गया, तो d का मान कितना का d कितना का d बेटा 13, कितना का 13 आ गया, d कितना बेटा बड़ा होगा 0 से, कितना हल 2 हल, कैसा हल बेटा होगा बेटा समान की इक्वल भिन्न हल होगा, भिन्न हल चेक कर लो बेटा, अल्फा बराबर -b प्लस रूट अंडर d बेटा कितना होगा 2a, पूरा क्लियर बेटा कंसेप्ट, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है बेटा, अल्फा -b बोले तो देखो यहाँ पे चेक करो माइनस का 3 है, तो माइनस का माइनस में प्लस का 3 प्लस रूट अंडर d बोले तो कितना गया d रूट अंडर 13 अब बाई 2 इंटू ए कितना मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे कितना होगा 1 हो जाएगा, कितना होगा 3 प्लस में रूट 13 पर कितना मेरे पास हो जाएगा 3 हो जाएगा, पहला सॉरी 2, ये बन गया हमारे पास पहला, बीटा का मान सेम -b माइनस रूट d बटा में कितना होगा 2 है, ये सब सवाल बेटा पेपर में छोड़ के मत आना, सही बता रहा हूँ पेपर में आ जाए तो, क्वेश्चन पेपर में आता है बार बार, -b बोले तो माइनस का 3 तो प्लस का कितना होगा 3 माइनस रूट अंडर d कितना 13 बटा कितना होगा मैं 2 इंटू कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी कितना बनेगा 3 माइनस रूट 13 पर कितना होगा मेरे पास 2, ये होगा मेरे पास सवाल नंबर तीसरे का फर्स्ट, ये हमारा पूरा का पूरा मैंने आपको मूल निकाल कर दे दिया, बताओ किसी बच्चों को डाउट है, दोनों के दोनों बेटा देखो दोनों को दोनों भिन्न हल है बेटा, एक माइनस में किस में प्लस में, ठीक है, अरे मेरी बात समझ में आया सब बच्चों को, बोलो यस भैया पक्का, फटाफट सब बच्चे बोलो, तेजी में सब बच्चे बोलो कि हाँ भैया समझ में आया, ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट में बेटा चलता हूँ बेटा, ये हो गया बेटा क्वेश्चन बेटा हमारे पास तीसरा का और क्वेश्चन दे रखा है तीसरा में, और हाँ तीसरा में एक और क्वेश्चन बेटा सेकंड,
चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तीसरा काम आते हैं सेकंड पर बेटा, सेकंड पर आता हूँ, ठीक है ना। तीसरा का सेकंड पर आता है बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखें। तीसरा का सेकंड पर बेटा, चलिए तीसरे का सेकंड बेटा क्या बोला है 1/x-4 अब -1 बटा कितना होगा x-7 इक्वल टू मेरे पास कितना है 11/30। ये क्वेश्चन बेटा जबरदस्त है और मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ, कमेंट कीजिएगा सब बच्चे। देखिए क्या करना आपको, इसको मैं देखो, इसको हल करना हो तो सबसे बेस्ट कंसेप्ट बेटा का ये सीबीएसई का सवाल है बेटा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मजा आता है बनाने में क्वेश्चन। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दो, ठीक है बेटा, ऐसे कर दो। ये कितना होगा x में कितना होगा 7 हो जाएगा, माइनस इंटू कितना होगा x में 4 हो जाएगा। अब बटा इसको मल्टीप्लाई x में 4 इंटू x में 7 हो जाएगा। समझ मेरी बात है बाबू, 11/30 मैंने किया का, इसको इसे मल्टीप्लाई, इसको इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इस दोनों को इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब किया क्यों, x-7 माइनस x, अब माइनस प्लस कितना होगा 4, इसको मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई करो, इसमें पहले x से मल्टीप्लाई करो x से, तो x इंटू कितना होगा x-7 हो जाएगा, और -4 से मल्टीप्लाई करो x में कितना होगा 7 हो जाएगा, मेरे पास 11 कितना होगा 30 होगा। बोल बेटा अब x से x काट दो मैं, 7 में से माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा ना यहाँ पे, ये बनेगा x² माइनस 7x माइनस 4x आप प्लस कितना होगा 28 इक्वल टू 11 कितना होगा 30। बोले बेटा किसी को दिक्कत है, चलिए -3 अपन में कितना होगा मेरे पास x² माइनस 11x आप प्लस में 28, 11 कितना होगा 30, 11 कितना होगा 30 हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए किसी बच्चों को डाउट है बताओ सब बच्चे। अब रह की बात किसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करूंगा, तो यह कितना होगा 11 इंटू कितना, 11 इंटू कितना होगा मेरे पास x² माइनस 11x आप प्लस 28, और ये कितना होगा माइनस का कितना होगा बराबर, माइनस का कितना होगा 3 3 के 9 90 कितना होगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करेंगे सब में, 11x² x 21x आप प्लस 11 में 28 से गुना करो, 28 में 11 से कितना होगा 8 2 8 2 8 8 2 10 3 308 माइनस 90 हो जाएगा। तो 11x² माइनस 21x और इसको भेज दो इधर बेटा, तो हो जाएगा माइनस का 90, अब माइनस का कितना होगा 308 हो जाएगा, ठीक है। तो 11x² माइनस यहाँ पे होगा 121x और इसको बेटा जोड़ लो कितना होगा 90, ये कितना होगा 8, ये हो जाएगा 9, ये कितना होगा 398 माइनस का 398, 11 बेटा कम तो बनेगा x² 11x माइनस 398, 11 से बेटा काट दो, 11 3 33 11 8 88, 11 3 33 कट जाएगा 11 से ये, हाँ 11 3 33 नहीं कटेगा, ये पूरा फॉर्मेट हमारे पास जाएगा, ये पूरा फॉर्मेट एक बार चेक कर लिया जाए सवाल को, कहीं x² 7x माइनस 4x माइनस प्लस 28 मल्टीप्लाई किया, एक बार माइनस प्लस में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा सवाल तो मैं गलत ही लिख दिया हूँ, जहाँ पे यहाँ पे प्लस था यहाँ पे प्लस दे रखा, इसे मैंने माइनस कर रखा। अब तो हुआ बहुत दर्द। अब एक काम करो बच्चों, सवाल बेटा मैंने एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन में लिखा एनसीईआरटी से बेटा, उसमें हुआ ही है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस लिख के मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, लेकिन मैं सवाल को ये बनेगा फिर भी मैं बनाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। चलिए 11x² माइनस 21x आप प्लस कितना होगा 398 को मेरे पास कितना होगा 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये बनेगा मेरे पास फॉर्मेट बन गया किसका x² प्लस bx प्लस में कितना c का बन गया, ठीक है ना। ठीक है बेटा चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। सवाल थोड़ा बेटा रॉन्ग लिखा गया, ठीक है बाबू, एनसीईआरटी से प्लस में ध्यान नहीं दिया तो वहाँ पे थोड़ा सा सवाल मैं गलत, आप लोग परेशान मत हुए, एक बार इसी तरह हल करना सवाल को मैं बताता हूँ, ठीक है ना। आप इसको मानिएगा a, अब a कितना होगा 11 और b कितना होगा मेरे पास माइनस 1 से 21 हो जाएगा और c कितना मेरे पास 398 हो जाएगा। सवाल लंबा जाएगा बाबू 398, तो निकालेंगे d बराबर करेगा d बराबर b² माइनस 4ac, तो d चेक करो बेटा, b हमारे पास कितना है माइनस 1 से 21, माइनस 1 से 21 कितना होगा होल स्क्वायर और 4 इंटू a कितना मेरे पास 11 है और c कितना मेरे पास 398 दे रखा है। देखो सवाल थोड़ा सा माइनस प्लस का गड़बड़ी हुआ, सवाल कितना हार्ड भाग रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग परेशान मत हो, इसी तरह आप लोग को हल करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिखा चुका है, ठीक है बाबू।
तो डी का जो मान होगा डी का मान 1 से 21 का होल स्क्वायर निकालेंगे बेटा। 1 से 21 का 1 2 1 2 4 2 1 2 1 ये होगा 1 4 4 2 6 4 1 कितना होगा मेरे पास 14,641 माइनस फिर आगे देखते हैं यहाँ पे माइनस कितना होगा, इसको गुना करेंगे हम। इसको गुना करें तो कितना होगा मेरे पास 398 में 4 से मल्टीप्लाई करो। 8 चौका 32 9 चौका 36 37 38 बचेगा 3 4 ते 12 3 15 कितना का ये हो जाएगा मेरे पास 1592। अब घटाएंगे इसमें से 1592 14,641 में से 295 बेटा घटा ले कितना 11 में से 2 गया 9 13 में से 9 गया 13 में से 9 गया 4 0 3 1 कितना होगा 13,049। डी का मान कितना होगा 13,049 आ गया। यानी कहने का मतलब बेटा डी बड़ा हो गया 0 से, इसका मतलब इसका कितना 2 सॉल्यूशन कितना 2 सॉल्यूशन होगा। और दोनों सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा डिफरेंट की समान डिफरेंट होगा। क्या होगा डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। डिफरेंट है कोई सवाल के लेंदी हो जाने से थोड़ा सा मैथ्स से गलती से बेटा ये सवाल है कि देखो हल करने का तरीका तो सीख गए कैसे किया जाता है बस। और मेरे पास हुआ यूं बेटा इसमें अल्फा पर कितना माइनस बी प्लस रूट अंडर कितना होगा डी बटा कितना होगा 2 होता है। चेक करेंगे यहाँ पे कोई दिक्कत है माइनस बी का मान कितना दे रखा है बी 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 यहाँ पे माइनस से बड़ा था कितना 121 और डी का मान डी कितना मेरे पास 1349 अब बटा कितना होगा 2a तो 2 रहेगा और a हमारे पास कितना a का मान कितना मेरे पास है 11। अरे हम तो सवाल को वहां से निचोड़ कर निकाल देंगे जहाँ पे सवाल सोच नहीं सकता है। क्या टेंशन लिए हो 1349 अपन कितना होगा 22 क्या होगा मेरे पास प्लस का होगा प्लस कितना 22 हो जाएगा। ठीक है बेटा किसी कोई दिक्कत अल्फा का मान हो गया और ऐसे बेटा निकालेगा बीटा का मान। अब निकालेगा बीटा इसको इरेज करो बेटा। चलिए अब निकालता हूँ बीटा का मान। किसका मान बीटा का मान। अगर मैं बीटा का निकालू बीटा तो बीटा कितना होगा माइनस कितना माइनस कितना होगा माइनस बी प्लस कितना माइनस रूट अंडर डी बटा कितना होगा 2a। हाला नहीं बाबू रे हाला मत करो। माइनस बी के चेक करो बी कितना मेरे पास 121 तो 121 में रूट अंडर कितना होगा 1349 बटा कितना होगा 2 इंटू ए का मान कितना मेरे पास 11 हो जाएगा। तो बीटा कितना होगा 121 माइनस 1349 अब बटा कितना होगा 11 दूना 22 ये होगा मेरे पास बीटा का मान। दोनों का हल बड़ा डिफरेंट आ गया ना एक माइनस में एक किस पॉजिटिव आ गया। ठीक है बाबू चलिए तो सवाल रॉन्ग था फिर भी सवाल को निकाल दिया गया कोई दिक्कत नहीं एकदम सवाल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बाबू चलिए बात है क्वेश्चन बस सेकंड पर आते हैं। ठीक है ना बस ये बच्चे इसका सब बच्चे फटाफट तेजी में चलिए इरेज करूं मैं आगे बढ़ूं मैं। चलिए क्वेश्चन बेटा हम आते हैं क्वेश्चन आता है हम किस पे कितना नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 का सेकंड पे हम आते हैं बेटा। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा। सेकंड क्वेश्चन का 1 बटा में x प्लस कितना होगा 4 1 बटा कितना होगा x माइनस 7 इक्वल टू कितना 11 बटा कितना होगा 30 हो जाएगा। अब इसको बनाकर आप लोग कमेंट कीजिएगा सब बच्चे सही बच्चे कमेंट कीजिए। मल्टीप्लाई कर दो इसमें कितना हो जाएगा x माइनस कितना होगा 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो माइनस कितना होगा x माइनस कितना होगा 4 हो जाएगा और ये कितना होगा x प्लस 4 इंटू कितना होगा मेरे पास x में कितना होगा 7 हो जाएगा। खत्म हो गया 11 बटे कितना होगा 30 हो जाएगा। मैं फॉर्मेट निकाल के दे दे रहा हूं आप लोग हल करके मेरे को कमेंट कीजिएगा। x से काट दो माइनस कितना होगा माइनस कितना 11 ये देखो x से x इंटू कितना होगा x माइनस 7 हो जाएगा आप प्लस 4 इंटू कितना होगा x माइनस कितना होगा 7 हो जाएगा 11 बटे कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है बाबू कुछ नहीं करना आपको मस्त सवाल है बेटा। देखो यहाँ 11 से 11 काट दो बचेगा -1 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस का 28 इक्वल टू 1 बटे कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है बाबू आगे बढ़ेगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कितना x स्क्वायर माइनस 7x से मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ आप प्लस 4x माइनस का 28 और ये कितना होगा माइनस का कितना होगा 30 हो जाएगा। बोले बेटा कोई दिक्कत किसी को। x स्क्वायर 7 में से 4 के माइनस का 3x अब माइनस 28 इक्वल टू मेरे पास माइनस का 30 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 3x और कितना होगा माइनस का 30 आप प्लस का कितना होगा 28 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना बाबू ये। तो x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का कितना होगा 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 3x आप प्लस का 2 इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 0 कितना हो गया 0 आ गया। अब करना क्या आपको बस सीधा फॉर्मेट देखना है
कि ए कितना करेंगे 1, बी कितना होगा मेरे पास -3 और सी कितना होगा 2, कितना हो जाए 2 हो जाएगा ना। तो डी कितना होगा बी स्क्वायर -4ac, बोल बेटा। तो डी बी हमारे पास कितना 1, बी कितना -3 कितना होगा होल स्क्वायर 4, और ए कितना मेरे पास ए कितना 1 है, और सी कितना, सी बोले तो कितना 2, कितना है 2 है। तो 3 डी का मान कितना होगा 3 3 9 और कितना होगा 8 इक्वल टू मेरे पास 1। तो डी मेरे पास कितना बेटा बड़ा हो गया, कितना 1 से बड़ा हो गया, 0 से क्या होगा बड़ा हो गया। जब 0 से बड़ा होगा तो कितना सोल्यूशन है 2, और दोनों कैसा होगा डिफरेंट, कैसा होगा डिफरेंट। तो दोनों सोल्यूशन बेटा आप यहाँ पे निकाल कर मेरे कमेंट कीजिएगा। अल्फा जिससे हमारे पास अल्फा हो गया -b प्लस डी बटा कितना होगा 2a, और एक मेरे पास है बीटा, इस पे हल कीजिएगा -b बटा में कितना होगा 2a बना के इसको कमेंट कीजिएगा। बोलो क्या तीसरा क्वेश्चन बेटा पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ आप लोगों का? कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चों को दिक्कत है बताओ फटाफट, सब बच्चे तेजी में बाबू, किसी बच्चों को दिक्कत है? चलिए किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है बाबू? चलिए तो 5 6 7 8 बेटा 11 तक क्वेश्चन है बाबू। हम लोग बेटा कल के वीडियो बेटा डिस्कस करेंगे। आज बेटा आज का क्वेश्चन बेटा यहीं तक है, ठीक है बाबू। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब बेटा सभी बच्चे जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके